पवित्र लैपटॉप केयर में आपका स्वागत है। देखिए, इधर एक बयास और इधर भी एक बयास है। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आप सिर्फ एक को निकाल के एक डाल दिया तो हो सकता है ना। क्यों दो दिया है इधर? क्या डिफरेंस है एक्चुअली? इनका मकसद क्या है एक्चुअली? ये दोनों बयास कैसे काम करेगा? ये सभी पिन जो है ना, दोनों बयास के लिए सेम ये होता है, लेकिन वो किधर किधर गया है। दो बयास का मतलब एक ईसी बयास और एक पीसीएच का बयास। नहीं, दोनों पीसीएच का नहीं, दोनों ईसी का नहीं। थोड़ा कंफ्यूज होता है ना। ओके, आइए मैं आपको डिटेली बता देता हूँ ये दो बयास किस किस लिए होता है और इसका काम क्या होता है, और जो पिन कनेक्शन जो रहता है ना वो क्या क्या है, कहाँ जाके ये मिलेगा। ये सिर्फ पीसेज के लिए दिया है या नहीं, ये तो आईओ को भी दे दिया है। ओके, पहले मैं बयास के बारे में बताता हूँ। बयास क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है ना। ये एक्चुअली एक चिप, ये एक्चुअली रोम चिप, एसपीआई रोम चिप कहलाता है। इसमें देखिए मेजर डिफरेंस मैं बता दे देता हूँ। UH2X76 ये जो X76 दिया है ना, ये सिर्फ एसपीआई का ट्रैक जो रहता है ना उसका, और जो VGA के सामने VRM चिप जो रहता है ना वो सिग्नल के लिए होता है ये कोड। पहले ये कोड के बारे में मैं बता रहा हूँ। X76 VRM सिग्नल्स और SPI सिग्नल्स के बारे में ये इंडिकेट करेगा। ओके, दूसरा ये पार्ट नंबर होता है UH6, जो मार्किंग रहता है ना मदरबोर्ड में वो मार्क हो जाता है। और इंटरनल पार्ट आया तो इधर देखिए CS ऐश, चिप सेलेक्ट ऐश। सेकेंड वाला SO क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं सिस्टम आउट, कुछ लोग बोलते हैं डेटा आउट। एक्चुअली ये डेटा आउट, वो मतलब स्लेव आउट। ये सिस्टम आउट नहीं है, स्लेव आउट। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। जो किंग बोलेगा वो गुलाम करेगा, वो गुलाम से आउटपुट हो रहा है इधर से। ओके, जो स्लेव का आउटपुट रहता है ना वो पिन नंबर 2 होता है। WP ऐश दिया है। देखिए इधर भी ऐश, इधर भी ऐश है। ऐश का मतलब क्या होता है? ये यूजुअली एक स्टैंडर्ड में ये हाई रहेगा, नहीं तो एक लो रहेगा। जब ये काम करना चालू करता है ना तब ये हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द वर्क फंक्शनैलिटी। ओके, वो डिफर होता है। इधर राइट प्रोटेक्टेड। अभी देखिए इसको राइट प्रोटेक्टेड करना है तो इनेबल या डिसेबल उसके ऊपर ये राइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिपेंड हो जाता है। ओके, इसमें वोल्टेज होगा या क्या होगा बाद में चेक करेंगे। जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। राइट प्रोटेक्टेड ऐश, इसका मतलब वोल्टेज रहेगा। ग्राउंड, ओके, एक सप्लाई रहेगा तो एक ग्राउंड भी चाहिए। सप्लाई किधर है? VCC। देखिए VCC तो कॉमन बात है। होल्ड में रहना है तो डाटा कुछ भी राइट नहीं करेगा, थोड़ा देर के लिए होल्ड में रहेगा। आपको होल्ड में रखना है तो इसको डिसेबल करना पड़ेगा, मीन्स इनेबल करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं होना चाहिए। वोल्टेज रहेगा तो ये होल्ड में, डिसेबल केस में रहता है होल्ड, कुछ भी होल्ड नहीं रहेगा। ओके, ये डेटा क्लॉक, स्लेव क्लॉक कहलाता है। यस क्लॉक का मतलब यस इन, पिन नंबर 5 यस इन, स्लेव मैं बोला था ना, स्लेव इन। ओके, ये तो पिन डिटेल्स हो गया। लेकिन इस बयास चिप का पिन डिटेल्स देखिए। CS SO स्लेव आउट, स्लेव इनपुट आउटपुट, ये दोनों ड्यूअल मोड में काम करेगा। ओके, ये पिन नंबर 2। WP राइट प्रोटेक्टेड ग्राउंड। SIO ये भी ड्यूअल मोड में इनपुट आउटपुट का काम करेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये इनपुट होगा। और ये स्लेव क्लॉक, होल्ड ऐश, VCC। ओके, ये सभी इसका हो गया, पिन डिटेल्स हो गया। अभी इसका बाहर का जो है ना उसके बारे में बात करेंगे। एक पिन में बाहर से क्या क्या दिया है देखिए। पिन नंबर 1 3 वोल्ट्स PCH। ओके, 3 वोल्ट्स PCH थ्रू 3.3 वोल्ट्स 3.3 किलो ओम्स थ्रू ये सप्लाई दिया हुआ है। किधर? पिन नंबर 1।
ये एक्चुअली पुल अप रजिस्टर, पुल अप रजिस्टर का काम क्या होता है, ये ऐसे ये वोल्टेज यूटिलाइज करके काम कर सकता है, नहीं तो आइडल में रख सकता है, ऐसा है। ओके, इधर देख लीजिए क्या क्या चेंजेस है। PCH SPI CS0 ऐश, ज़ीरो का मतलब अभी आपको समझ में आ चुका होगा शायद। ओके, ज़ीरो का मतलब ये ज़ीरो मीन्स इधर 1 रहेगा तो 2 यूटिलाइज किया है। ओके, CS चिप सेलेक्ट 0 और चिप सेलेक्ट 1, इन दोनों पिन का डिफरेंस देख लीजिए, ये राइट है और फाइनली इसका नाम क्या हो गया है, PCH SPI CS0 ऐश। ये किधर जा रहा है वो भी चेक करेंगे। ओके, इधर देखिए ये राइट का हो गया, वो लेफ्ट का था, ये राइट का हो गया और इधर CS1 बन गया, चिप सेलेक्ट 1 बन गया। इसका वोल्टेज क्या है, ये चिप को भी 3 वोल्ट्स PCH वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया पिन नंबर 1 में 3 वोल्ट्स रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, ऐश दिया हुआ है, ये डेटा चिप सेलेक्ट वो काम करते वक्त क्या होता है ना, लो हो जाता है। लो का मतलब ये वोल्टेज नहीं रहेगा, आपको ध्यान में रख लीजिए। जब ये ऑपरेट करता है ना इंटरनली, ये वोल्टेज नहीं होता है, आप DSO से चेक कर सकते हैं। ओके, सो सेकंड SO स्लेव आउट, स्लेव आउट का मतलब इधर क्या हो गया, राइट, ये राइट साइड का हो गया SO। इधर फाइनल आउटपुट क्या हो गया, PCH SPI SO। ओके, इसके बारे में चेक करेंगे, ये किधर गया है, CS1 ऐश। देखिए ये क्या है, PCH में जो ब्लॉक्स रहता है ना, मैं ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ PCH में कितना ब्लॉक रहेगा, लगभग 23-26 ऐसा ब्लॉक्स रहेगा। उस ब्लॉक को सभी ब्लॉक को आपको सप्लाई मिलना चाहिए, और जो ब्लॉक क्या क्या काम करेगा वो भी मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में, पूरा का पूरा डिटेल्स आपको मिल सकता है। ओके, इधर देखिए, इधर क्या हो गया, SPI CS0 ऐश, CS1 ऐश। इसका मतलब ये अभी हम देख लिए ना, ये CS1 का है, मीन्स ये सेकेंड बायस है। ओके, पहला बायस कौन सा है, CS0, PCH SPI CS0, ठीक है, CS0 ये बायस, इसका मतलब 4 MB का बायस। और पिन नंबर 2 SO स्लेव आउट होता है ना, स्लेव आउट कौन सा है इधर, स्लेव आउट सिर्फ ये की है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें PCH SPI SO 0, देखिए MISO मास्टर इन स्लेव आउट। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो सिग्नल आ रहा है ना पिन नंबर 2 से, क्या बन गया, ये PCH SPI SO बन गया। और इस बायस का क्या हो गया, ये वो राइट का, ये लेफ्ट का हो गया है। इसका आउटपुट PCH SPI S0, राइट, SO मीन्स स्लेव आउट। इधर देखिए PCH में क्या है, सेम ही है ना। ये इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये जो बायस है ना, इसका पिन नंबर 2 आउटपुट और ये बायस का आउटपुट दोनों जॉइंट होके, दोनों मिंगल होके इधर आ सकता है। देखिए इधर आया U3 SPI MISO मास्टर इन स्लेव आउट। ओके, ये इसका मतलब ये हो गया, दोनों का आउटपुट जो स्लेव आउटपुट होता है ना, दोनों PCH तरफ जा रहा है। ओके, ये दोनों IO का नहीं है, ये तो क्लैरिफाई आपको मिल चुका है। ये दोनों PCH के तरफ जा रहा है। ओके, और क्या क्या है इसमें, देखिए CS1 CS0 ये दोनों हो गया, अभी MISO हो गया, और इधर राइट प्रोटेक्टेड, इधर देखिए राइट प्रोटेक्टेड PCH SPI राइट प्रोटेक्टेड। ओके, ये भी सेम नाम का है, राइट प्रोटेक्टेड। इसका मतलब ये दोनों एक ही हो गया। ये किधर से आ रहा है, देखिए इधर 3 वोल्ट्स PCH। इसका मतलब ये दोनों पिंस जो रहता है ना, सेम ही है। इसको छोड़ के CS1 और CS0 छोड़ के पिन नंबर 2 भी सेम ही है। ओके, पिन नंबर 3 भी अभी सेम हो गया, क्योंकि सेम आउटपुट दोनों
आईओ पे मीन दोनों चिप पे जा रहा है, राइट प्रोटेक्टेड और इसमें भी राइट प्रोटेक्टेड। ओके, अभी पिन नंबर 3 पे आए तो 3 हो गया, अभी 4 दोनों का ग्राउंड ये है, और 5 एस आई मीन्स स्लेव इनपुट, जो PCH संदेश इसको भेजेगा इसका इनपुट हो सकता है। देखिए इसका PCH SPI SI, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए SI इधर भी SI रेट दिया है, लेकिन ये क्या कन्वर्ट हो गया है SI। इसका मतलब ये दोनों भी जॉइंट हो रहा है ना, हाँ इसका मतलब ये हो गया इधर दोनों बायस चिप जॉइंट होके इधर PCH तरह जा रहा है, PCH SPI SI। ओके, अभी SO हो गया SI हो गया, दोनों जॉइंट होके, लेकिन ये थोड़ा सा अलग अलग है, सिर्फ ये अलग हो गया। और क्लॉक के बारे में चेक करेंगे, इधर क्लॉक PCH SPI क्लॉक, इधर भी PCI SPI क्लॉक, PCH SPI क्लॉक, ये भी जॉइंट होके आपको किधर मिलेगा, इधर मिलेगा SPI क्लॉक। इसका मतलब ये हो गया CS0 और CS1 जो डिज़ाइनर ने दे चुका है ना, ये रहने से आपको 2 बायस आ रहा है। ओके, ये तो क्लियर पिक्चर आपको मिल गया अभी। ये CS0 और CS1 रहने से आपको 2 बायस मिल सकता है, लेकिन क्लॉक MOSI MISO ये तीनों सेम ही है, और इसके साथ जो रेट प्रोटेक्टेड एंड होल्ड जो रहता है ना वो भी सेम ही है, PCH होल्ड और इधर PCH होल्ड। इस ये कहाँ से आ रहा है, इधर देखिए 3 वोल्ट्स PCH वोल्टेज, ये 2 रजिस्टर से आ रहा है, 3.3 वोल्ट्स सॉरी होम्स। ओके, अभी ये क्लियर हो गया। सभी पिन का जो कनेक्शन है ना, कनेक्टिविटी, ये सभी दोनों बायस का आउटपुट PCH पे जा रहा है, इनपुट या आउटपुट दोनों इसमें जा रहा है। देखिए इसमें मास्टर आउट स्लेव इनपुट, मास्टर इन स्लेव आउटपुट, इसके बारे में भी मैं वीडियो कर चुका हूँ। ओके, ये सिग्नल कैसे बनेगा और क्या क्या सिग्नल हो सकता है सभी। ओके, अभी आपको पता चला CS0 और CS1 रहने से आपको 2 बायस मिल सकता है, कोई भी अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइनर। ओके, डिज़ाइनर क्या डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा तो आपको 2 बायस मिलेगा। ओके, अभी क्या डिफरेंस आता है इस दोनों में, दोनों क्या क्या काम करेगा, दोनों एक ही साथ कर सकते हैं ना, लेकिन इधर डिफरेंस है। देखिए ये 2 MB का है और ये 4 MB का है। और एक बात मैं बताता हूँ आपको, इधर देखिए 2 MB है ना, ये 2 MB के बदले आपके पास 2 MB नहीं रहेगा, सही ना। एक एक टाइम पे आपको 2 MB अब सोच लेते हैं ये बायस खराब हो चुका है और इसको प्रोग्रामिंग करना चाहिए, उस टाइम पे आप 4 MB भी यूज़ कीजिए, नहीं तो 8 MB भी यूज़ कर सकते हैं। 8 MB और 4 MB का बायस भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब 16 से लेकर 32, 64 या 128 कौन सा भी मिलेगा आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन क्या है ना, इसका 2 MB का जो बायस है ना, इसमें देखिए ये 2 MB का बायस ही आपको रेट करना पड़ेगा। ओके, और एक मज़े की बात मैं बताता हूँ आपको, इसमें 2 MB का करते हैं ना, और इधर भी आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये 4 MB का है, 4 MB के बदले 2 MB यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डाटा कम हो सकता है। जो ज़्यादा रहेगा आप एक काम कीजिए, दोनों बायस कंबाइन करके इसमें कर सकते हैं। ओके, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ, जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया था वो आपका सीक्रेट जो है ना आपको रिवील कर रहा हूँ। ओके, ये जो 4 MB का बायस चिप है ना, आप 8 MB भी यूज़ कर सकते हैं और 16 MB या 32 MB कुछ भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आप 8 MB यूज़ कर रहा तो आपको दोनों जो बायस है ना कंबाइन करके, इधर मैं कंबाइन किया हूँ 6.1 हो गया ना, ये आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप चेक करना है तो आप चेक कीजिए, आपके पास एक एक टाइम पे ये वाला बायस चिप नहीं रहेगा तो आप इससे थोड़ा हायर एंड जो बायस चिप रहेगा वो यूज़ कीजिए। ओके, इसमें मैंने प्रैक्टिकली चेक किया है, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो है ना, जो मी रीजन डाल दिया था
मी रीजन डालने से क्या हो गया, ये काम नहीं कर रहा था। इसमें मी रीजन और इसमें पूरा का पूरा बायस दोनों मिंगल करके डाल दिया था, कम नहीं किया। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, जो 2 MB का था सिर्फ इसमें 2 MB का बायस किया और बाद में इसमें दोनों कंबाइन करके डाल दिया। दोनों कंबाइन का मतलब कौन सा, ये वाला, ओके, ये वाला डाल दिया। ये फर्स्ट क्लास काम करने लगा। ओके, अभी मैं वैसा किया। इधर का जो 4 MB का था ना, 4 MB का डेटा जो है वही कॉपी किया और इधर जो कंबाइन करके इधर डाल दिया बायस 8 MB का, लेकिन काम नहीं किया। क्यों? ये इधर क्लियरली दिखाई दे रहा है, देखिए SPI ROM फॉर विंडोज़ 8, ओके, विंडोज़ 8, ये DMI का डाटा होगा। ओके, इधर क्या है ना, इसका मतलब चिप सेलेक्ट 2 सॉरी 0 1 सॉरी ये 0 हो गया, ये 1, जो 1 रहता है ना वो सिर्फ DMI का डाटा रहेगा। इसका मतलब मेन बायस का जो डाउन पार्ट जो रहता है ना उसका होगा ये। और इधर आप इधर आए तो CS0 का जो है ना, इधर क्लियरली मेंशन किया है मी। स्टार्टिंग जो बायस का रहता है ना, मी रीजन सभी इसमें आप डाल सकते हैं। इसके साथ पूरा का पूरा बायस भी आप डाल सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं होता। ओके, आप 4 MB का भी डाल दीजिए, 6 MB का भी डाल दीजिए, लेकिन इधर 100% आपको बॉटम पोर्शन जो रहता है ना बायस का वही रहना चाहिए। अब अभी आपको पता चला, ये 2 MB के बदले आप 4 MB या 8 MB भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डाटा आपको बॉटम का ही होना चाहिए। और ये जो 4 MB के बदले आप 8 MB या 16 MB 32 MB कुछ भी यूज़ कीजिए, लेकिन डेटा जो है ना आप कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 4 MB भी आप डाल सकते हैं, राइट होगा। ओके, कुछ लोगों ने बोलते हैं 4 MB का मतलब 4 MB चिप ही यूज़ करना चाहिए, 8 MB नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन यूज़ कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ। ओके, अभी आपको पता चला 2 बायस रहने से क्या होता है। एक SPI ROM फॉर मी रीजन, जो बड़ा वाला फाइल्स रहता है ना वो मी रीजन का होगा, और ये जो है ना ये विंडोज़ 8 DMI टूल्स का जो रहता है ना वो इसके लिए होगा बायस का बॉटम पोर्शन। ओके, और एक बात है, आप DSO से कभी भी चेक नहीं किया होगा शायद। ओके, आप लैपटॉप ऑन करके, आप मदरबोर्ड ऑन करके ये सभी चेक कीजिए, आपको कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा। ये सच्ची बात मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी डेटा आपको नहीं मिलेगा। डेटा तब मिलेगा आपको एक बार आप ऑन कीजिए और कुछ ना कुछ डेटा मूव होना चाहिए। ओके, एक पॉइंट पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये क्लॉक और ये वो डेटा कैसे रहेगा मैं आपको पिक्चर के साथ बता देता हूँ। ठीक है, SPICS 0, देखिए इधर 0 का मतलब ये इनेबल हो गया, चिप सेलेक्ट इनेबल हो गया। जो 1 और 0 जो रहता है ना वो ऑन हुआ तो आपको डिसेबल रहेगा, सॉरी ये इनेबल होगा, वोल्टेज नहीं रहेगा, तब ये सभी देखिए क्लॉक, तब तक ये 0 रहेगा, ऑन होगा, उसके बाद ये ऑन रहेगा तो ऑफ होगा, ऑन होगा, ऐसा डेटा इंटरचेंज होता ही रहता है। पहले MI का थोड़ा स्टार्टिंग में रहता है, उसके बाद MOSI का बाद में आपको डेटा देखने के लिए मिलेगा। इसके बारे में भी मैं बायस का जो डिटेल्स, पूरे डिटेल्स मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, मेरा इंटेंशन इतना ही था, 2 बायस आने से थोड़ा सा कंफ्यूज था कुछ लोगों को, वो मैं इधर क्लियर किया हूँ। और एक बात क्लियर किया, ये इसके एग्जैक्ट MB का जो है ना बायस के बदले आप बड़ा साइज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इधर मी रीजन बता दिया है ना, इधर मी रीजन ही होना चाहिए। इसका मतलब चिप सेलेक्ट 0 मी के लिए होता है, चिप सेलेक्ट 1 बॉटम पोर्शन ऑफ बायस का हो सकता है। ओके, इतना ही था। इसके बारे में आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको डाउट जो है ना क्लियर कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।